गलातियों 4 अध्याय का वचन देखेंगे। गलातियों अध्याय 4 का 1 से 7 वचन तक मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वह स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा की वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र है हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब मैं ये वचन असली में पढ़ता हूँ तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बीता कल हम रोमियो 3 अध्याय का 9 से 19 वचन तक वचन पढ़े। रोमियो 3 अध्याय का 9 से 19 वचन तक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। रोमियो 3 अध्याय का 9 वचन में लिखा गया है कि सबके सब पाप के वश में है, कह के लिखा गया है। 10 वचन में लिखा गया है कि धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं, कह के लिखा गया है। हम यदि 11 वचन देखेंगे तो कोई समझदार नहीं, परमेश्वर को खोजने वाला एक भी नहीं, वे सब के सब भटक गए हैं और सबके सब निकम्मे हो गए हैं। तो भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसलिए सबके सब पाप के वश में है। तो इसलिए पाप के अधीन में रहने की वजह से मनुष्य के बीच में कोई भी धर्मी नहीं है। लोग कोई धर्मी नहीं है, ये वचन पढ़ने से समझते हैं, परंतु लोग जब वहां पर 11 वचन पढ़ते हैं तो लोग ग्रहण नहीं करते। बाइबल कहता है कि कोई समझदार नहीं। तो आपके बीच में से एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि समझ सके, एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि धर्मी है। तो आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो समझदार है एक भी नहीं है, जो परमेश्वर को खोजता है एक भी नहीं है, बाइबल कहते हैं। तो इसलिए प्रभु को खोजने वाला कोई है क्या? प्रभु को ढूंढने वाला भी कोई नहीं है। जो भलाई करे एक भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो बाइबल कहता है कि भलाई करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। बाइबल का वचन हमें एक दो विश्वास करना है, उतना वैसे नहीं है, परंतु सब विश्वास करना है चाहिए। और ज्योतिषियों भी वो यीशु को ढूंढने को आए कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मे है, परंतु ताराओं का पीछे नहीं जा करके अपना चिंता का अनुसरण करके राजमहल में घुसे। शत्रु हेरोद को भेट होचंती। तो यीशु का जो शत्रु हेरोदेस को मिल रहे हैं। हेरोदेस जो समाचार सुनने के बाद बेथलेहम में रहने वाले सब 2 साल से कम उम्र के बालकों को सबको वो मारने को आदेश दे रहे हैं। कंदाकी नामक जो उच्च पदवी का जो खोजा है, तो वो यरूशलेम से लौट के आ रहा था, परंतु लौटते वक्त रथ में भविष्यद्वक्ता का किताब यशायाह 53 अध्याय पढ़ रहा था, परंतु समझ नहीं पा रहा था। तो लोगों के पास कितना धुन है, और कुछ देश से वहां पर यरूशलेम आना क्या आसान है क्या? परंतु वो रथ में आकर के लौट के जा रहे हैं। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, फरीसी, शास्त्री, ज्योतिषी सब थे, परंतु उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं थे जो कि खोजा का मन का समस्या को सुलझा सके। तो मनुष्य का मन का जो बड़ा समस्या क्या है, वो है पाप का समस्या है। परंतु यरूशलेम में कोई भी नहीं थे जो कि ये खोजा को सुसमाचार प्रचार कर सके।
परंतु परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को यरूशलेम से गजा को जाने वाला रास्ता को भेज रहे हैं। और फिलिपुस जब वहां पर रथ को पकड़ करके पूछे कि आप जो पढ़ रहे हैं आप क्या समझ पा रहे हैं क्या, मुझे कोई नहीं समझाने से मैं कैसे समझूं। तो बाइबल में देखने से बहुत मूल्यवान वचन लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 29 निकालिए, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 4 वचन। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं, इसलिए हमारा कान के द्वारा, हमारा आंख के द्वारा, हमारा मन के द्वारा, हम अपना मन के द्वारा, देखने के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय थोड़ा निकालिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 वचन देखेंगे। 2 का 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही पर जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए रखे हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य का बात जो कौन जानता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो ये 12 वचन में देखने से जैसा लिखा है, मेरे कहने का अर्थ है यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को 12 वचन 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्ख की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो बाइबल क्या कहना चाहता है कि हम पाप से जन्म है, इसीलिए जिसके पास पाप है उसके पास ईश्वर का आत्मा नहीं। तो इसलिए जिसके पास ईश्वर का आत्मा नहीं, वो कैसे बाइबल समझ सकता है, तो कैसे बाइबल को मन में समझ सकता है। तो बाइबल में कहता है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं लिखा गया, तो उसका अर्थ है कि हम सब आदम के वंश हैं। तो इसीलिए कोई भी वहाँ आधा परमेश्वर का आत्मा को लेकर के जन्म नहीं हुए। तो इसलिए मनुष्य के लिए असंभव है बाइबल पढ़ने के द्वारा, समझने के लिए कोशिश करने के द्वारा। और हम ज्योतिषी की तरह होंगे नहीं, तो वहां पर कुछ देश के वो खोजा की तरह होंगे। तो एक व्यक्ति चाहिए जो कि हमें समझा देगा। तो फिलिपुस की तरह जिसके पास की प्रभु का आत्मा है, फिलिपुस जब वहां पर खोजा को पूछा कि आप जो पढ़ रहे हैं आप क्या समझ पा रहे हैं क्या, तब उस समय में वो बोला कि मुझे कोई नहीं समझाने से मैं कैसे समझूं। फिलिपुस उनका रथ में बैठ करके खोजा को प्रचार करना शुरू किया, और वो पूछे कि हाँ, भविष्यद्वक्ता अपने बारे में लिख रहे हैं ना, और किसके बारे में लिख रहे हैं। तब उस समय में यशायाह की पुस्तक में वहाँ जो भविष्यद्वक्ता अपने बारे में नहीं लिखे, लेकिन यीशु के बारे में लिखे हैं। यीशु कैसे जो है बद होने के समय में अपना मुंह नहीं खोले, वो कौन है। तो तब वहाँ फिलिपुस समाचार को प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए आज जो गलातिया पुस्तक हम पढ़े, बीता कल हम पर 3 अध्याय का पहला हाफ वचन सुने हैं, और आज हम दूसरी हाफ वचन सुनेंगे। परंतु पहला हाफ में परमेश्वर सभी को वहां पर पाप का अधीन किए हैं, इसलिए हम पाप का अधीन है। तो पाप का अधीन मतलब क्या है कि न्याय का अधीन है। इसलिए एक व्यक्ति जब वहां पर पाप का अधीन में है, तो व्यवस्था का अधीन में है वो। और यदि अगर वो व्यवस्था का अधीन में है, तो वो इसका मतलब परमेश्वर का न्याय का अधीन में है। तो इसीलिए परमेश्वर का न्याय का अधीन में है, तो तब मनुष्य खुद अपने से कुछ नहीं कर सकता न्याय से छुटकारा पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, या पाप से निकल आने के लिए। तो जो कोई भी ज्वाइन किए तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। तो बाइबल हम यहाँ पर पढ़े गलातियों 4 अध्याय, इस जगह में आप देख सकते हैं। मैं यह कह जो हम जब यहाँ पर इस दुनिया में जन्मे 3 वचन देखेंगे। 3 वचन, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। 4 वचन, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कह के लिखा गया।
तो इसीलिए यीशु को क्यों स्त्री से जन्म होकर के व्यवस्था का अधीन होना था? यीशु इस दुनिया में आने तक हम सब कोई व्यवस्था के अधीन में थे। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिए। 1491 बीसी में वहां मूसा सीनै पहाड़ में व्यवस्था पा रहे हैं, 10 आज्ञा को ग्रहण कर रहे हैं। तब मूसा 10 आज्ञा को ग्रहण करके 1491 साल के बाद, 1500 साल के बाद, अनुमानिक रीति से 1500 साल के बाद यीशु इस दुनिया में आ रहे हैं। तो यीशु कौन सी स्थिति में जन्म हो रहे हैं? जिस दशा में कि सब लोग जो व्यवस्था के द्वारा अगुवाई किए जा रहे हैं और व्यवस्था के अधीन में जब लोग हैं, उस वक्त वहाँ यीशु इस दुनिया में जन्मे। तो इसीलिए यीशु जब इस दुनिया में जन्मे तो लोग परमेश्वर को और यीशु को, प्रभु को विश्वास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विश्वास का रीति नीति का अनुसार लोग जी रहे हैं, इसीलिए विश्राम सप्ताह का दिन पालन करना चाह रहे हैं। परंतु विश्राम वार का असली विषय कौन है? वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह असली में विश्राम बार है। परंतु उससे पहले जो लोग, जितने लोग भी वहां विश्राम बार वहां पर पालन कर रहे थे, तो विश्राम बार का अर्थ नहीं कि यहाँ पर शरीर विश्राम करे, परंतु मन में पाप नहीं रहना चाहिए। तो मन से पाप से हल्का करने के लिए, विश्राम देने के लिए परमेश्वर वहां पर विश्राम बार रखे। तो इसीलिए यीशु असली विश्राम बार है। तो इसीलिए यीशु वहां पर जब इस दुनिया में आए तो हर एक मनुष्य व्यवस्था के अधीन में थे। तो इसीलिए परमेश्वर क्यों तब हमें व्यवस्था दिए? तो तब मनुष्य की व्यवस्था पालन कर सकेगा क्या? आप सब सारे व्यवस्था पालन करने वाले व्यक्ति को मिले हैं क्या? आप कभी खुद वहां व्यवस्था पालन किए हैं क्या? मनुष्यों का बीच में एक जन भी नहीं है जो कि व्यवस्था को पालन किया हो। चोरी ना करो लिखा गया है, लोभ ना करो लिखा गया है। तो दो दो में से फर्क क्या है? आदम का समय से वहां पर व्यवस्था प्रवेश किया और मूसा का समय में व्यवस्था दिया गया। तो पहले पाप वहां पर है या व्यवस्था है? तो इसलिए पापी को परमेश्वर व्यवस्था दे या व्यवस्था एक निर्दोष व्यक्ति को दिए? तो बाइबल में लिखा गया है कि धर्मी कोई भी नहीं। तो इसलिए इसका मतलब पापी को परमेश्वर व्यवस्था दिए। तो परमेश्वर किस लिए व्यवस्था दिया? व्यवस्था पालन करके क्या धर्मी हो क्या बोल के दिए क्या? यदि अगर व्यवस्था पालन करके अगर धर्मी होने के लिए दिए हैं, तो व्यवस्था के द्वारा कौन आज तक वहां धर्मी हुआ है तब? तो व्यवस्था पालन करके अगर हम धर्मी होते तो तब यीशु को क्यों परमेश्वर भेजना था? तो यीशु इस दुनिया में कब जन्म रहे हैं? जब हम बाइबल में देखते हैं तो मनुष्य के बीच में एक जन भी नहीं है। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय का 19 वचन में क्या लिखा गया है? मूसा क्या तुम्हें वहां पर व्यवस्था नहीं दिए हैं, परंतु तुम में से कोई भी गॉस्पेल नहीं है क्लास रे जो कि ऑफ व्यवस्था कले को पालन कर रहे हो बोल के लिखा गया है। तो इसीलिए जब यीशु जब लोगों को देख रहे हैं तो लोगों में से एक जन भी नहीं है जो कि व्यवस्था का पालन किया होगा। यूहन्ना 7 का 19 वचन में लिखा गया है, मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तो यीशु किन लोगों के पास आ रहे हैं? जो लोग व्यवस्था का अधीन में हैं। तो उन लोगों के पास क्यों आए? उनको पाप से स्वतंत्र करने के लिए, अभिशाप से स्वतंत्र करने के लिए और उनको न्याय से उद्धार करने के लिए यीशु आए। तो इसलिए यीशु जिस घड़ी में जन्मे तो सब कोई पाप का अधीन में है, व्यवस्था का अधीन में है। सबके सब वहाँ अधर्मी है, सबके सब परमेश्वर का क्रोध पाने के लिए योग्य है। तो इसीलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में जन्मे उस वक्त व्यवस्था का समय था। तो इसीलिए व्यवस्था कभी परमेश्वर नहीं दिए पालन करने के लिए। रोमियो 3 अध्याय का 20 वचन में लिखा गया है कि क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, लिखा गया। एक दो जगह में नहीं लिखा है, बाइबल में बहुत सारे जगहों में लिखा है कि व्यवस्था का मूल जो है विश्वास नहीं है। व्यवस्था वहां पर क्रोध उपजाती है। व्यवस्था प्रवेश किया जैसे कि पाप अधिक हो और व्यवस्था के द्वारा पाप ज्यादा से ज्यादा हो। व्यवस्था करना कहती है कि भी चोरी ना कर, तो मैं चोरी क्या है नहीं जानता कह के पौलुस भी बोल रहे हैं। तो इसीलिए बाइबल जब देखते हैं तो व्यवस्था का उद्देश्य परमेश्वर हमें दिए हैं। जैसे कि हमारे पास पाप है, मैं एक व्यक्ति हूँ जो कि मरा हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ जो कि शाप पाऊंगा, मैं नर्क जाऊंगा, मैं प्रभु का न्याय से रक्षा नहीं पा सकता, नहीं बच सकता। तो ये बतलाने के लिए परमेश्वर व्यवस्था दी है। रोमियो 5 अध्याय का 20 वचन देखिए क्या लिखा गया है। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। रोमियो 5 का 20 वचन, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु तो अपराध व्यवस्था क्यों आया? अपराध कम करने के लिए आया क्या?
यदि हम आपको अगर व्यवस्था पालन करने के लिए कोशिश करो, ये प्रचार कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं खुद कोशिश नहीं किया हूं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं सका हूं। तो नहीं सकने वाला व्यक्ति दूसरों को अगर वहां पर सिखा रहा है, तो क्या झूठा भविष्यवक्ता नहीं है क्या? झूठा शिक्षक नहीं है क्या? तो आपको जो वहां पर व्यवस्था पालन करने के लिए कोशिश शिक्षा दे रहे, तो उनको पूछिए वो कभी पालने के लिए कोशिश किए हैं क्या? रोमियो 2 का 20 वचन में लिखा है। रोमियो 2 अध्याय में लिखा गया है कि तुम जो न्याय तुम जो कि न्याय नहीं करो बोल के दोष नहीं लगा बोल के बोलते, तुम खुद दोष नहीं लगाते क्या? तो यहाँ फरीसियों के बारे में रोमियो 2 अध्याय में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो 2 का 1 वचन, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हाँ कि नहीं? तो अपने खुद वहां पर कर्म करके यहाँ दूसरों को जब तुम ना करो बोल के बोल रहे हैं, तो वो क्या झूठा शिक्षा नहीं है क्या? परमेश्वर क्यों व्यवस्था दिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर पाप है कह के प्रकट करने के लिए दिए। इसलिए जब व्यवस्था आ रहा है तो पाप नहीं घट जा रहा है। रोमियो 2 अध्याय पूरा और अच्छे से पढ़े, पूरा क्लियरली लिखा गया। इसलिए हम रोमियो 4 का 15 वचन में देखिए क्या लिखा गया है। 4 का 15 वचन में व्यवस्था तो रोमियो 4 अध्याय का 15 वचन, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है। तो व्यवस्था के द्वारा क्या उपजेगी? वहां पर प्रभु का क्रोध हमारा ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए इसे बताने के लिए परमेश्वर व्यवस्था दिए। तो प्रभु कभी भी हमें व्यवस्था नहीं दिए केवल, लेकिन यीशु को भेजे। परंतु यीशु को मिलने से पहले एक व्यक्ति व्यवस्था को मिलना जरूरी है। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर यीशु को मिलने से पहले यदि अगर व्यवस्था को मिलता है, मूसा को यदि मिलता है, तो वो अपना असली रूप, उसका असली रूप वहां प्रकट होगा। आप अगर अस्पताल में जाएंगे, आप यदि अगर भुवनेश्वर में आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, तो इस जगह में एक व्यक्ति को ऑपरेशन करने से पहले हफ्ता 10 दिन तक उसका केवल वहां पर परीक्षा ही किया जाएगा। डॉक्टर सब कभी भी डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करते हैं, सीधे रूप से वहां पर दवाई नहीं देते, परंतु उससे पहले परीक्षा करते हैं। क्यों परीक्षा करते हैं आपको मालूम है क्या? सब प्रकार का टेस्ट करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ भुवनेश्वर में रह रहा हूँ, हमारा चर्च का भाई बहन वहाँ बाहर से आते हैं, तो पास्टर आज भी नहीं हुआ, पास्टर ये टेस्ट करने के लिए बोले, आज भी ये टेस्ट करने बोले। कोरोना टेस्ट में मेरा 4 बार कर चुके हैं, मैं वो पूरा चिढ़ जा रहा है, परंतु मजबूर है वो। क्यों आपको मालूम है? हाँ, बीमार क्या है, प्रकट नहीं होने से कैसे दवाई मिलेगा? उसी तरह हमारा मन में समस्या क्या है, पाप का। हम कैसे मर गए हैं, कैसे पाप प्रवेश किया है, कैसे हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं हो सकता, यह यदि हम नहीं जान सकेंगे, तो हम कैसे असली बैत को वहां पर मिल सकते हैं, जो कि यीशु मसीह हैं। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ गलातियों पुस्तक हम पढ़े, देखिए गलातियों 4 अध्याय में क्या लिखा गया। गलातियों 4 अध्याय का 4 वचन, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो जब समय पूरा हुआ उसका मतलब क्या? कि लोग यदि अभी तक अगर व्यवस्था में है तो उनका समय पूरा नहीं हुआ है अभी तक। तो जो लोग वहां पर व्यवस्था का टाइम में है, तो वे कभी भी यीशु को नहीं मिल पाए हैं। यीशु किस वजह से यीशु किस वजह से परमेश्वर यीशु को क्यों भेजे, तो उसका कारण नहीं जानते हैं। क्यों यीशु जो है स्त्री से जन्म होकर के व्यवस्था का अधीन हुए, वो नहीं जानते हैं। क्यों उनको व्यवस्था का अधीन होना था, एक पापी की तरह होना था? क्योंकि यीशु हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए, हमें व्यवस्था से स्वतंत्र करने के लिए खुद यीशु वहां पर व्यवस्था में प्रवेश करना था। तो इसीलिए हमारे सबके लिए यीशु पूरा किए हैं, जो कि आज हम CLF में हमारे वक्ता के द्वारा हमारे पास्टर से हम सुनेंगे। सेकेंड हाफ रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय का 19 वचन तक हम बीता कल सुने थे। तो इसलिए बाइबल में परमेश्वर बहुत मूल्यवान रीति से वचन दिए हैं। देखिए 5 वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। तो कौन मोल दे करके छुड़ा ले रहे हैं? केवल व्यवस्था में ऐसे ही आप नहीं छूट सकते, व्यवस्था का शाप से आप ऐसे ही नहीं बच सकते, व्यवस्था का क्रोध से आप नहीं बच सकते, व्यवस्था का दंड से आप नहीं जीत सकते।
तो वहां पर छुटकारा होने के लिए, छुड़ा लिया जाने के लिए एक जन हमें छुड़ाना चाहिए। हम खुद अपने से हो करके कभी भी व्यवस्था से छूट नहीं सकते। तो इसलिए एक व्यक्ति है जो कि मुझे कीमत दे करके मुझे वहां पर छुड़ाना चाहते हैं। तो पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो इसीलिए पाप से अगर छुटकारा पाना है तो मजदूरी देना है, तो मृत्यु देना है। तो आप क्या अपना खून दे सकते हैं क्या? आप अपने पाप के लिए मर सकते हैं क्या? यदि आप अगर अपना पाप के लिए अगर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? नर्क जाएंगे। तो इसलिए मेरा पाप मैं धोऊंगा क्या है कि मेरा लहू बहाऊंगा तो क्या क्षमा होगा क्या? कभी भी नहीं। क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो इसीलिए पाप का मजदूरी कौन देंगे? यीशु देंगे। इसीलिए यीशु व्यवस्था का अधीन होकर के इस दुनिया में जन्मे, और हमारे लिए हम अपना सब लहू देने से पहले वो परमेश्वर का सारे व्यवस्था हमारे लिए मान चुके हैं। तो इसीलिए सब मन प्राण बुद्धि शक्ति दे करके परमेश्वर को प्रेम किए, और हमें भी अपने समान प्रेम करने के वजह से वो क्रूस में क्रूसार्पित हुए। तो इसीलिए व्यवस्था का हर एक कीमत मोल दे करके यीशु क्रूस में व्यवस्था को पूरा किया है। इसीलिए रोमियो 2:4 में लिखा गया है कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह की व्यवस्था का अंत है बोल के लिखा गया। तो इसीलिए यीशु आपका और मेरा सब पाप वहां पर धो लिए, और पाप का शाप, पाप का न्याय, सब चीज को ढो करके आपको और हमें छुड़ा लिए हैं। धन्यवाद, इतने ही बोलूंगा। आइए हम ग्रासिस स्क्वायर के द्वारा प्रभु की महिमा करें।